ओम। जय माँ, जय जय माँ। श्री जीवन सूत्र अध्यात्म सत्संग के 41वें दिवस में आप सबका स्वागत है। मानव मात्र अधिकारी है मुक्ति का। मानव शरीर जब हमने प्राप्त किया तभी से ये तय हो चुका था कि हम मुक्त हो सकते हैं। हमारे पास साधन है मनुष्य जीवन, जो हमको जन्म मरण के फंदे से मुक्त कर सकता है। साधक होने के लिए किसी क्षेत्र की, किसी उम्र की, किसी जाति की, किसी विचारधारा की, किसी मत की, किसी संप्रदाय की बाध्यता नहीं है। सिर्फ हम मनुष्य हैं, इतना पर्याप्त है हमारी मुक्ति के लिए। मनुष्य शरीर जिसने प्राप्त कर लिया वो सब मुक्त हो सकते हैं। दुखों से मुक्त हो सकते हैं, अज्ञान से मुक्त हो सकते हैं, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकते हैं, आवागमन के प्रवाह से मुक्त हो सकते हैं, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति कर सदा सदा के लिए परमात्मा में विलीन हो सकते हैं। यह मनुष्य को जन्मसिद्ध अधिकार है। मनुष्य शरीर पाते के यह अधिकार मनुष्य को स्वतः प्राप्त हो जाता है। शर्त है कि मनुष्य कितना चाहता है मुक्त होना। यह मनुष्य के अपने निज जीवन पर, निज स्वभाव पर निर्भर करता है। कोई बंधा रहना चाहे तो उसको कोई मुक्त कर नहीं सकता, और मुक्त होना चाहता है तो फिर कोई उसको बांध नहीं सकता। सामान्य तौर पर बंधन और मुक्ति के लिए हम दूसरों को आश्रय मान लेते हैं, दूसरों को कारण मान लेते हैं। कई बार ये कहते हैं कि अमुक व्यक्ति मेरी जिंदगी में नहीं होता तो मेरे जीवन में कोई दुख आता ही नहीं, मैं भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर लेता। लेकिन इस व्यक्ति के हमारे जीवन में आने से ये हो गया, वो हो गया, ये सब बहाने हैं। इस संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है जो हमें दुख दे सके, और ऐसा कोई जीव नहीं है जो हमें सुख दे सके। सुख और दुख के लिए हम लोग व्यक्ति सह पूरी तरह स्वतंत्र है। हमारा दुख हमारे अपने प्रारब्धों के कारण मिलेगा। हमने जो कर्म किए हैं अब तक, अभी एक सेकंड पहले से लेकर के और पिछले कई जन्मों तक हमने जितने कर्म किए हैं, उन्हीं कर्मों के अनुसार हमें सुख और दुख प्राप्त होगा। मैं ये कह दूं कि आपने मुझे गोली लाके नहीं दी, अगर आप मुझे गोली लाके दे देते तो मेरा दर्द मिट जाता। पर सत्य यह है कि आपने गोली क्यों नहीं लाई? आपने इसलिए नहीं लाई कि मेरे प्रारब्ध में दुख मिटना लिखा ही नहीं था, इसलिए प्रारब्ध ने आपको रोक दिया। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। और मान लो ये गोली ले आए और खा ली और ठीक हो गए, हम ये कह दें कि इन्होंने ठीक कर दिया, तो सत्य बात तो ये कि ये भी सच नहीं है। वो प्रारब्ध था और प्रारब्ध के वशीभूत होकर के ये औषध लाए और दी, और इसलिए दुख मिट गया। तो दुख का मिटना या दुख का रहना दोनों ही हमारे अपने प्रारब्ध पर निर्भर करता है। प्रारब्ध किसे कहते हैं? हमने जो कुछ किया उसका फल प्रारब्ध है। हमने अपने जीवन काल में जो कुछ लिखा है, जो कुछ किया है, वही असल में हमारे लिए प्रारब्ध रूप है। जैसे एक बच्चा अपनी डायरी में जो कुछ लिखता है, वही चीज उस बच्चे को रिजल्ट के रूप में प्राप्त होती है। बच्चे ने कुछ लिखा नहीं तो फल रूप में उसको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। तो फल रूप में अगर किसी को कुछ चाहिए तो उसको उस प्रकार का आचरण करना पड़ेगा। ऐसे ही मानव मुक्ति चाहता है तो उस मुक्ति के लिए उसको उसके अनुसार आचरण करना पड़ेगा। वो कह दे कि भाई मैंने तो शादी कर ली, परिवार में फंस गया, रिश्तेदारों में फंस गया, मैं कैसे भजन करूं, तो ये सत्य नहीं है। कोई किसी को बांधता नहीं और कोई किसी को छोड़ता भी नहीं है। पहले भी हमने एक दृष्टांत से आपको समझाया होगा कि बंदर जो होता है, बंदर को मदारी
चाह करके भी पकड़ नहीं सकता। बंदर तो बहुत चंचल होता है, उसको मदारी कैसे पकड़ेगा? बंदर खुद ही पकड़ में आता है। मदारी क्या करता है, जिस पेड़ के ऊपर बहुत सारे बंदर बैठते हो, उस पेड़ के नीचे एक सकड़े मुंह का गड़ा रख देता है। उस गड़े में नीचे पत्थर भर देता है और ऊपर मूंगफली भर देता है। उस गड़े का मुख बहुत सकड़ा होता है। जब वो बंदर पैर से उतर करके मूंगफली खाने के लिए उस गड़े में हाथ डालता है, तो जब हाथ डालता है उस समय हाथ खाली होता है, तो वो हाथ अंदर आराम से डाल देता है। लेकिन वो बाद में उसको पकड़ लेता है, मूंगफली से मुट्ठी भर लेता है। जब मूंगफली से मुट्ठी भर लेता है तो मुट्ठी फूल जाती है, तो वो निकालने की कोशिश करता है तो निकलता नहीं है। अब बताओ, गड़े ने बंदर को पकड़ रखा है या बंदर ने गड़े को पकड़ रखा है? सच तो यह है कि बंदर ने गड़े को पकड़ रखा है। वो अगर मूंगफली का लोभ छोड़ दे तो मुक्त हो जाए। उसी प्रकार मनुष्य विभिन्न प्रकार के मोह इत्यादि में जानबूझ के फंसा पड़ा है, वो उनको छोड़ दे तो स्वतः उसकी मुक्ति हो सकती है। इन्हीं मुक्ति के अंदर भगवान हमें कई प्रकार से संकेत भी देता है। महापुरुषों के माध्यम से प्रभु कहलाते भी हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते और उस मार्ग पर बढ़ नहीं पाते हैं। अर्जुन समझ गया, मुक्त हो गया। दुर्योधन नहीं समझ पाया, बंधन में रहा। मृत्यु के बाद भी वापस लोकांतर में उसको आना पड़ा। तो हम इन मोह इत्यादि, ममता इत्यादि से कैसे बचें, और हम कैसे संसार में रहते हुए भी, सांसारिक व्यवहार को निभाते हुए भी, सांसारिक कार्यों को करते हुए भी भगवत प्राप्ति कर सके। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहता है, फिर भी कमल के पत्ते को निकालो तो वो एकदम सूखा दिखेगा आपको। पानी की एक बूंद भी कमल के पत्ते पर ठहरती नहीं है, ऐसे हाथ घुमाओ तो भी गीलापन महसूस नहीं होता है। जिस प्रकार जल में कमल बिल्कुल एकदम सूखा रहता है, वैसे ही साधक अगर सजग रहे, साधक अगर विचार कर ले, तो वह भी संसार में रह करके भी, बाल बच्चों के बीच में रह के, माता पिता के बीच में रह के, दुनियादारी के बीच में रह करके, और वह मुक्त हो सकता है। लेकिन उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले श्रीमद् भगवत गीता जी को विवेक पूर्वक समझना पड़ेगा। जब हम गीता जी को विवेक पूर्वक समझ लेंगे, ध्यान पूर्वक समझ लेंगे, प्रेम पूर्वक समझ लेंगे, तो निश्चित रूप से हम उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं जिस स्थिति को हजारों साल तक हिमालय में रह करके ऋषियों ने प्राप्त किया था। तो आइए हम इसी क्रम में श्रीमद् भगवत गीता जी के, जिसको प्रस्थान त्रयम का एक भाग कहा गया है, उनकी प्रथम अध्याय के 90 श्लोक के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं। कल तक 8वें श्लोक की चर्चा हुई, आज 90 श्लोक के माध्यम से हम समझने का प्रयत्न करते हैं कि किस प्रकार गीता हमें अपने दिव्य ज्ञान के द्वारा भगवत प्राप्ति के मार्ग पर ले जा सकती है। तो 90 श्लोक में दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को कहता है, जब दुर्योधन ने बहुत सारे उपाय गुरु द्रोणाचार्य के सामने किए कि जिससे वो संतुष्ट हो जाए और गुरु द्रोणाचार्य जी के मुख पर ये दिखने लग जाए कि हाँ, हम युद्ध विजय प्राप्त करेंगे, उन्होंने कहा, गुरुदेव, भगवान भीष्मश्च कर्णश्च, आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, विकर्ण, भूरिश्रवा जैसे योद्धा, चिरंजीवी और धर्मात्मा लोग हमारी सेना में हैं। हे गुरुदेव, हम कैसे नहीं जीतेंगे? जीत तो हमारी ही होनी है। ये बात दुर्योधन कहना चाह रहा था, लेकिन दुर्योधन के ये सब कहने पर भी गुरु द्रोणाचार्य ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब दुर्योधन को लगा कि केवल इनका नाम गिनाने से या इतने लोग कहने से बात नहीं बनेगी, अतः एक शब्द में ही दुर्योधन ने बहुत सारी बात कह दी। अन्ये च बहवः सूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः।
कि हे गुरुदेव, सिर्फ पितामह कृपाचार्य, कर्ण, भूरिश्रवा, विकर्ण इतने योद्धा नहीं है, अन्य भी बहुत सारे योद्धा है। अन्य च बहवः, बहवः यानी कि बहुत सारे, असंख्य, बहुत से सूरा यानी कि सूरवीर है। कौन से? जिनको अपने जीने की इच्छा ही नहीं है। मदर्थ यानी मेरे लिए, त्यक्त जीवत्याः, अपने जीने की इच्छा का भी त्याग करके मरने के लिए तैयार है। हे गुरुदेव, आप क्यों चिंता करते हैं? मेरे साथ इतने बड़े बड़े वीर हैं, असंख्य वीर हैं, जो मेरे लिए मरने को तैयार हैं। युद्ध में मेरे खातिर वो मरने को तैयार है। अब सत्य तो यह है कि यहां पर अधर्म के लिए कोई इच्छा से मरने को तैयार नहीं होता। धर्म के लिए तो कोई भी स्वेच्छा से मरने को तैयार हो जाता है, पर अधर्म के लिए कोई इच्छा से मरने को तैयार नहीं होता। वो मरने को तैयार हुआ है तो भी कहीं कोई मजबूरी होगी। आप लोगों ने हिटलर का नाम सुना होगा। बड़ा क्रूर शासक था और कई देशों को जीत लिया था हिटलर ने। हिटलर के बारे में कहा जाता है कि उसके सैनिक बहुत आज्ञाकारी थे। पूरी दुनिया में हिटलर के सैनिकों के मुकाबले कोई भी आज्ञाकारी व्यक्ति था ही नहीं। अगर हिटलर किसी को कह देता कि तेरे को कुएं में कूदना है, उसके सैनिक तुरंत कूद जाते। तो एक बार की घटना है, एक अन्य देश का राजा हिटलर से मिलने के लिए उसके महल को गया। महल पर बहुत सारे सैनिक घूम रहे थे सुरक्षा के लिए छत पर। वहीं पर दोनों की मुलाकात भी तय हुई थी। मुलाकात में उस राजा ने हिटलर से पूछा कि हिटलर, मैंने सुना है तुम्हारे सैनिक बड़े वफादार हैं। हिटलर ने कहा, सही सुना, मेरे सैनिक बड़े वफादार हैं। तो मैंने सुना है कि तुम्हारी एक आवाज पर मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बिल्कुल सही सुना है, मेरा कोई भी सैनिक मेरी एक आवाज पर मरने के लिए तैयार हो जाता। तो कहा, प्रमाण दिखाओगे? कहा, क्यों नहीं। बहुत बड़े मकान पर थे, कोई 10-12 मंजिल का रहा होगा, उसकी छत पर थे। जो सुरक्षा में सैनिक लगा था हिटलर की, हिटलर ने उस सुरक्षा में लगे सैनिक को कहा कि जाओ और कूद जाओ, इस बिल्डिंग से कूद जाओ। उस सैनिक ने एक क्षण लगाए बिना वहां से कूद गया और मर गया। इतने में हिटलर को कोई काम आया और हिटलर ने राजा को कहा कि आप 2 मिनट बैठिए, हम नीचे जाके आते हैं, कोई आवश्यक बात है। हिटलर नीचे चला गया तो एक दूसरा सैनिक थोड़ा दूर खड़ा था, उसको उस राजा ने बुलाया, कहा, इधर आओ। कहा, तुमने देखा ये आदमी हिटलर के कहते ही कि एक क्षण में कूद गया? हाँ। कहा, यहाँ का प्रत्येक सैनिक ऐसे कर सकता है? कहा, बिल्कुल कर सकता है। कहा, अगर तुमको कहे हिटलर की कूद जाओ तो? कहा, मैं भी कूद जाऊंगा, मर जाऊंगा। तो उस राजा से रहा न गया और उस राजा ने कहा कि आखिर तुम्हारे मन में तुम्हारे राजा के प्रति इतनी वफादारी कैसे है कि वो कहे और तुम कूद जाते हो, तुम मर जाते हो? इतनी वफादारी तुम्हारे में कहां से आई? तो उसने इधर उधर देखा, कोई देख तो सुन तो नहीं रहा है। कहा, कोई वफादारी नहीं है हमारे में। हमको ये कहता है, हम कूदते हैं सिर्फ इसलिए, अगर हमने मना कर दिया तो ये वैसे ही इतना तड़पा तड़पा के मारेगा। इससे तो अच्छा है कि कूद काट के मर जाए। कोई वफादारी से हम नहीं मरते हैं। अगर हम इसकी बताई हुई किसी भी बात को ना कह दें तो ये हमारे रक्त की एक एक बूंद टपका के मारता है, तड़का पे मारता है। ऐसी मौत से अच्छा है हम पहले ही मर जाए। तो कहा कि तुम इसके यहाँ नौकरी क्यों करते हो? कहा, हम नौकरी के लिए मना कर दे तो भी तड़पा के मारता है।
अर्थात कई बार मनुष्य को ये भ्रम होता है कि ये मेरे लिए ऐसा है, वो मेरे लिए वैसा है, ये मेरे लिए जान दे देता है, ये मेरे लिए क्या नहीं कर देता है। पर सच ये है कि वो आपके लिए नहीं, आपके द्वारा किए हुए अत्याचार के फलस्वरूप उस भय के स्वरूप करता है। तो यहाँ पर दुर्योधन भी गुरु द्रोणाचार्य को कहता है कि अन्येच बहव सूरा मदरते तक्त जीविता, और भी ऐसे अनोक, ऐसे कौन से? भीष्म पितामह जैसे, कृपाचार्य जैसे, अश्वत्थामा जैसे, कर्ण जैसे, विकर्ण जैसे, भूरिश्रवा जैसे, जो कि पिछले 8वें श्लोक में जिन जिन योद्धाओं का नाम आया है, इस प्रकार के अनेकों अनेक वीर, अनेकों अनेक योद्धा बैठे हैं, अनेकों अनेक शक्तिशाली, पराक्रमी, संग्राम विजयी, चिरंजीवी, ज्ञानी और धर्मात्मा वीर योद्धा बैठे हैं, जो मेरे लिए अपने प्राणों का भी मोह त्याग करके यहाँ आए हुए हैं। वो मेरे लिए प्राण त्याग भी सकते हैं। जबकि असल में कई तो इसी कारण आए थे कि हमने दुर्योधन का साथ नहीं दिया, कि दुर्योधन हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसीलिए कई लोग तो उनकी सेना में उपस्थित थे। लेकिन ब्रह्म मानव को यह रहता है कि ये मेरे लिए है, मेरे लिए नहीं, वो तो भय के वशीभूत होकर के है। तो यही भय अथवा यही ब्रह्म हम लोगों को भी अगर रहता है कि हमें जो मिल रहा है वो हमारे कारण मिल रहा है। यहां पर आप लोग जो बैठे हैं, हम ये सोच ले कि आप हमारे कारण बैठे हो, तो ये सत्य नहीं है। आप गीता जी के कारण बैठे हो, आप धर्म के कारण बैठे हो, आप संस्कृति के कारण बैठे हो। लेकिन हमें गलतफहमी हो सकती है कि हम अच्छा बोलना जानते हैं, हम अच्छा कहना जानते हैं, इसलिए आप बैठे हैं। यह गलतफहमी जब मानव जीवन में प्रारंभ होती है तो इसका परिणाम आगे जाकर के बहुत भयंकर होता है। मनुष्य, सत्य बात तो यह है कि श्वास भी अपनी इच्छा से ले नहीं सकता और छोड़ नहीं सकता। अपने हृदय को भी मनुष्य अपनी इच्छा से धड़का नहीं सकता। एक कदम भी मनुष्य अपनी इच्छा से चल फिर नहीं सकता। इस संपूर्ण शरीर का और इस संपूर्ण शरीर की गतिविधियों का संचालन भी प्रभु के द्वारा प्रकट की गई माया के अधीन ही हो रहा है। लेकिन हम समझ लेते हैं कि हम कर रहे हैं, उसी भ्रम में हमारा जीवन चला जाता है। जब मनुष्य ये सोच लेता है कि मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मैं तो आत्मा हूं और आत्मा करता भोगता नहीं है। इसलिए जो कुछ हो रहा है वो उस निराले नाथ की कृपा से हो रहा है, उसी के मंगल विधान के प्रभाव से हो रहा है। वो सबका भला चाहता है, वो सबका हित चाहता है, वो सबके लिए आनंद चाहता है, इसलिए उसी की कृपा से हो रहा है। ये बात जब हम समझ जाएं तब हम संग्राम विजयी हो सकते हैं। हमारे जीवन में जो काम से, क्रोध से, मोह से, दंभ से, अहंकार से, दुर्व्यवहार से जो फौज खड़ी हो गई है, उस सारी फौज पर जो विजय प्राप्त करनी है सात्विकता के प्रभाव से, वह विजय तभी प्राप्त होगी जब हम इस सत्य को समझ जाएंगे कि मैं करता नहीं हूं, मैं भोगता नहीं हूं, माया के वशीभूत होकर के प्रारब्ध के प्रभाव से ये शरीर अपना कर्म कर रहा है। तो ऐसा जब हम करेंगे तो अपने आप स्वतः कर्म हमें बांधेंगे नहीं, और कर्म बांधेंगे नहीं तो हम मुक्त हो जाएंगे। असल में ये सब विचारों का खेल है। शरीर तो काम करेगा। माता पिता की सेवा जब मनुष्य कर रहा है, वो माता पिता की सेवा तो करे, लेकिन सेवा करते हुए ये न सोचे कि मैं सेवा कर रहा हूं। वो ये सोचे कि मैं तो कर्तव्य पालन कर रहा हूं, सेवा तो अपने आप हो रही है। एक पुत्र का कर्तव्य होता है माता पिता के दुखों को कम करना। अगर माता का पैर दुख रहा है तो पुत्र का शरीर उस पैर को दबाए, ये करना नहीं हुआ। अगर वो ये कह दे कि मैंने माता के पैर दबाए तो उसको पुण्य मिलेगा, केवल स्वर्ग तक जा सकता है, लेकिन वो ये विचार करे कि मैंने कोई माता पिता के पैर नहीं दबाए, मैंने तो अपना कर्तव्य पूरा किया है, क्योंकि मैं मनुष्य हूं और मनुष्य का कर्तव्य है कि जिस शरीर के माध्यम से शरीर का प्रकटीकरण होता है, जिस शरीर के माध्यम से कोई शरीर प्रकट होता है, तो उस मूल माध्यम की सेवा करना
हमारा कर्तव्य है, अपना कर्तव्य है। तो कर्तव्य भाव से जब करते हैं तो वो कर्म नहीं बनता, और कर्म नहीं बनता तो मुक्ति हो जाती है। और जब हम बार बार ये कहते हैं कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, जैसे गौशाला की बात कर लो, गौशाला कोई व्यक्ति नहीं चला सकता, गौशाला तो भगवान ही चलाते हैं। व्यक्ति को तो मान देने के लिए कि ये अध्यक्ष है, ये सचिव है, ये कोषाध्यक्ष है, ये है, ये सब तो केवल भगवान मान देने के लिए पद प्रदान कर देते हैं। असल में गैया की सेवा वास्तव में तो परमात्मा ही कर रहे हैं। अगर मनुष्य मात्र ही कर पाता तो कोई बात ही नहीं थी। तो कर्ता भगवान है, लेकिन मान हमें देता है। तो गौ सेवा में भी अगर हमने बार बार ये भाव रखा कि मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, तो वो सब करने का फल फिर मुक्ति नहीं हो सकता। वो सब करने का फल तो स्वर्ग बलि हो सकता है, लेकिन स्वर्ग तो बहुत छोटी चीज है। स्वर्ग तो एक होटल की तरह है जहां पर किराया दो और कुछ दिन रहो। हमारे पुण्य का किराया जमा है, इसलिए स्वर्ग में रहो, पुण्य खत्म हो गया वापस भगाड़ करके यहाँ भेज देंगे धरती पर, कोई शरीर प्रदान कर देंगे कि जाओ और इस योनि में भटको। इसलिए कर्ता भाव नहीं लाए कि करवा रही है भगवती, और शरीर के द्वारा हम इस कार्य में सहयोग कर रहे हैं। यह भाव जब रहेगा तब हमारे भीतर का दुर्योधन मर करके अर्जुन प्रकट हो जाएगा। यहां पर जो दुर्योधन ने अन्येच बहवः सूरा कहा कि और भी बहुत सारे वीर हैं, तो क्या द्रोणाचार्य नहीं जानते पांडवों की सेना में कौन कौन वीर आए हैं? ये भी द्रोणाचार्य जानते हैं। और कौरवों की सेना में कौन कौन वीर आए हैं ये भी द्रोणाचार्य जानते हैं। तो जब जानते हैं तो ये कहने की आवश्यकता ही क्या पड़ी कि अन्येच बहवः सूरा, और भी बहुत सारे सूरवीर हैं जो मेरे लिए मरने को तैयार हैं। ये कहने के पीछे दुर्योधन का भय है। जैसे कई बार एक अभिनय करते हैं लोग कि थोड़ा बहुत झगड़ा हो गया और सामने चार व्यक्ति और वो अकेला है, तो वो ऐसे ही जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के नकली फोन करता है, ए भाई तुम लोग जल्दी आ जाओ, कितना दूर, अच्छा 10 मिनट में आ जाओगे ना। ये किसके लिए करता है? उनको डराने के लिए, जिनसे झगड़ा हो रहा है उनको डराने के लिए। अरे इसके तो बहुत सारे आदमी आ रहे हैं। तो यहाँ कहीं न कहीं दुर्योधन डरा रहा है द्रोणाचार्य, ये कह के कि अपने साथ भी बहुत सारे अन्येच बहवः सूरा, बहुत सारे सूरवीर हैं, अतः घबराने की जरूरत नहीं है। दुश्मन को तो हम वैसे ही नस्तनाबूद कर देंगे। आप तो अपना हौसला बना के रखिए, अपनी हिम्मत बना के रखिए। फिर आगे कहा मदर्थे त्यक्त जीविताः, मेरे लिए वो अपने प्राण भी देने के लिए तैयार है। देखिए प्राणों का जो खेल है वो तो ऐसा है कि आज नहीं तो कल ये निकलेंगे। 10 प्राण हैं, वो 10 के 10 प्राण, जिसमें से एक अंतिम प्राण कुछ समय छोड़ करके निकलता है, धनंजय नाम का। 10 प्राण है कुल, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, नाग, कुरकुल, धनंजय। इस प्रकार से ये जो कूर्म इत्यादि प्राण है, ये प्राण आज नहीं तो कल निकलेंगे। लेकिन हम इस पर विचार करें, ये हमारे लिए न्यायोचित नहीं है। यहां पर त्यक्त जीविता का अर्थ वो हमारे लिए प्राण दे देंगे, तो किसी के लिए कोई प्राण कब देगा? जब या तो सामने वाला धर्मात्मा है या सामने वाला बहुत बड़ा दुरात्मा है। सामान्य व्यक्ति के लिए कोई प्राण देता नहीं, या तो डर के मारे प्राण देता है या श्रद्धा से प्राण देता है। तो हम अपने जीवन को डरावना क्यों बनाएं? हम तो श्रद्धावान बनाएं। कुछ ऐसा करें जिससे हमारे प्रति लोगों के मन में श्रद्धा पैदा हो, न कि डर। हिरण्यकश्यप के सामने लोग हाथ जोड़ करके जयकारा लगाते थे, हिरण्यकश्यप जी की जय हो, हिरण्यकश्यप जी अमर रहे। क्या उनके मन में श्रद्धा थी? बिल्कुल भी नहीं। हिरण्यकश्यप के भय के कारण वो ऐसा करते थे। यही चीज उसमें राक्षसी भाव को पैदा कर गई। जबकि भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार कोई भय से नहीं करते, लोग श्रद्धा से करते हैं। तो यहां अगर कोई मेरे लिए प्राण त्यागता है, उसके पीछे उसके मन में श्रद्धा है। वो ये सोचता है कि मेरा जीवन तो सामान्य है, कोई बात नहीं, मिट जाएगा, नष्ट हो जाएगा तो चलेगा,
लेकिन ये तो भले आदमी है, इनका जीवन बचा तो ये देश के काम आएगा, धर्म के काम आएगा। तो धर्मात्मा व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति प्राण दान देता है तो उसके पीछे उसका हेतु निस्वार्थ होता है। वो यही चाहता है कि भले इस मूर्ति में, इस विग्रह में प्राण नहीं है, लेकिन विधि पूर्वक जब इनको हम प्रतिष्ठित करेंगे तो ये बहुत लाभ देगा। इसी प्रकार मनुष्य भी अपने जीवन में उपयोगिता ले आए, अपनी उपयोगिता बना दे तो लोगों की श्रद्धा हो जाएगी और उनके प्राण हमारे लिए प्रतिष्ठित करने की तैयारी कर लेंगे। हमारे प्राण चले, जैसे आप लोगों ने कहानी सुनी हो महाराणा प्रताप की, कि महाराणा प्रताप जब युद्ध में लड़ रहे थे तो उस समय गिर गए थे दुश्मनों से। तो उस समय जाला मान सिंह आया और जाला मान सिंह ने महाराणा प्रताप का मुकुट अपने सिर पर धारण कर लिया और उनका झंडा भी ले लिया हाथ में। उनकी शक्ल कदकाठी थोड़ी महाराणा प्रताप से मिलती थी, तो उन्होंने महाराणा प्रताप का रूप धारण करके और लड़े और खुद के प्राण त्याग दिए, लेकिन महाराणा प्रताप को बचा लिया। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि महाराणा प्रताप परम धर्मात्मा है, ये रहे तो मातृभूमि की रक्षा होगी। उन्होंने महाराणा प्रताप के लिए प्राण नहीं त्यागे, उन्होंने एक धर्मात्मा पुरुष के लिए प्राण त्यागे, उन्होंने राष्ट्र रक्षा के लिए प्राण त्यागे। ऐसे ही आप लोगों ने झलकारी बाई का नाम सुना हो, उनकी शक्ल रानी लक्ष्मीबाई से मिलती जुलती थी। तो जब लक्ष्मीबाई के महल को अंग्रेजों ने घेर लिया तो लक्ष्मीबाई को भेष बदला करके बाहर निकाल दिया और झलकारी बाई लक्ष्मीबाई का रूप लेकर के लड़ने के लिए चल पड़ी और अपने प्राण दे दिए। तो चाहे लक्ष्मीबाई है, चाहे महाराणा प्रताप है, इनके खातिर अगर कोई प्राण देता है तो वो श्रद्धा पूर्वक देता है। लेकिन अकबर के लोग अगर प्राण देते तो वो भय से दे देते थे। उनको पता था कि हमने अगर नहीं भी दिया तो ये दुष्ट हमारे प्राण ले लेगा। तो यहाँ पर मदरते तख्त जीवता मेरे लिए प्राण दे सकते हैं, ये भाव अधर्म पूर्वक है। इसलिए हमें यहाँ से ये सीख लेनी पड़ेगी कि हमारा जीवन न्यायोचित हो, धर्म पूर्वक हो, ताकि हमारे लिए कोई प्राण देने को तैयार हो जाए। हालांकि हमें किसी के प्राण चाहिए नहीं, लेकिन हमें संसार के प्रति अपनी उपायवेता का पता चल जाता है। जब कोई हमारे लिए श्रद्धा से मरने के लिए तैयार हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि हम भगवान के रास्ते पर चल रहे हैं, हम प्रभु को पाने के रास्ते पर चल रहे हैं, हम त्याग के रास्ते पर चल रहे हैं, हम सेवा के रास्ते पर चल रहे हैं। ये त्याग और सेवा यही ऐसी है, हमें किसी का प्राण हमारे लिए नहीं चाहिए, लेकिन लोग देने को तैयार है। इसका अर्थ हमारा रास्ता परमात्मा तक जाता है। हमारे लिए बिना किसी बात के, बिना किसी परिचय के कोई अपने प्राण देने पर आतुर हो जाए तो समझ लेना कि हमारा जीवन सफलता की तरफ बढ़ रहा है, हमारा जीवन परमात्मा की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन प्रश्न वही कि हम ऐसा कैसे बन सकते हैं कि लोगों की श्रद्धा हमारे प्रति हो जाए, हमें किसी को कहना नहीं पड़े, लोग सहज श्रद्धा से सेवा करने लग जाए, हमारे लिए प्राण तक देने के लिए तैयार हो जाए। तो उसका जो वास्तविक तरीका है, एकमात्र तरीका वही है, हम सत्य की शरण में चले जाएं। जब मनुष्य सत्य चित्त आनंद स्वरूप परमात्मा की शरण में चला जाता है तब उसके जीवन में ऐसी ही घटनाएं घटती है। लेकिन परमात्मा तक कैसे जाया जाए, कौन रास्ता है जो हमें परमात्मा तक ले जा सकता है? तो परमात्मा तक ले जाने का एकमात्र रास्ता सेवा से प्रारंभ होता है, निष्काम सेवा से, कामना रहित होकर के सेवा से। मैं गौशाला अगर जा रहा हूँ, गोबर उठा रहा हूँ, चंदा ला रहा हूँ, गाय माता को दवाई औषधि कर रहा हूँ, इसके पीछे अगर कोई कामना नहीं है, बदले में कोई चाह नहीं है, मैं तो गाय का बेटा हूं और मुझे करना मेरा कर्तव्य है, इस भाव के साथ जब मनुष्य इस सद्कर्म को करता है तो वो मुक्ति की तरफ बढ़ता है। तो ऐसी स्थिति बने उसके लिए हमको एक बात बराबर स्मरण में रखनी पड़ेगी कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं। शरीर मुझे संसार से प्राप्त हुआ है, संसार की वस्तुओं से ये बड़ा हुआ है। जब देह जन्मी थी, आज कथा के प्रसंग में भी आया था कि शरीर जब जन्मा तो बीज रूप में छोटा सा था, धीरे धीरे माँ के शरीर से वो बड़ा हुआ, बाहर आया तो संसार का अन्न फल
खा करके और वह शरीर बढ़ा। अतः वह शरीर जिन लोगों के कारण बढ़ा है उनके यह काम भी आना चाहिए। तो मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, ये मुझे प्राप्त है और प्राप्त शरीर का उपयोग मैं संसार की सेवा के लिए करूंगा। ऐसी सेवा करते करते भक्ति भाव अपने आप जागृत होने लगता है और उसी भक्ति भाव की ऐसी महिमा है कि भक्ति की पराकाष्ठा जब मीराबाई जी की तरह हो जाती है, भक्ति की पराकाष्ठा जब कर्माबाई जैसी हो जाती है, भक्ति की पराकाष्ठा जब धन्ना जाट जैसी हो जाती है, भक्ति की पराकाष्ठा जब नरसिंह मेहता जैसी हो जाती है, तो अंत में अपने आप ज्ञान उदय हो जाता है और उसी ज्ञान के प्रकाश में फिर सहज भगवत दर्शन होने लगते हैं। तो आइए हम इस बात को स्वीकार करें कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। शरीर मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, ये तो मुझे संसार की सेवा के लिए प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं इस प्राप्त शरीर से, प्राप्त संसाधनों से, प्राप्त सामर्थ्य से संसार की सेवा करके और परमात्मा को प्राप्त करूंगा। तो आज का समय तो पूर्ण हुआ, इसलिए इन्हीं भावों के साथ आज के इस 41वें दिवस के सत्र को विराम देते हैं। जय मां, जय जय मां। ओ